हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों को बजट के बारे में बताऊंगा कि बजट क्या है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ही बात आज करेंगे। बेसिक चीज आज हम जानेंगे कि बजट होता क्या है, इसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आज बात करता हूं कि बजट होता क्या है। बजट होता क्या है? तो बजट एक प्रकार का, बजट कहने का मतलब मान लीजिए कि मैं आपको सही ढंग से एग्जांपल से समझाता हूं कि देखिए, जैसे कि इनकम इनकम है। इनकम, अब जितना इनकम होगा उसका व्यय होगा, यानी खर्चा होगा कुछ। कहने का मतलब है कि मान लिया जाए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किसी घर में 500 रुपए की आमदनी है, 500 रुपए में 200 रुपए का खर्च है। जैसे मैंने बताया कि ये इनकम है, मान लीजिए इनकम 1000 रुपए है, ठीक, और ब्याज उसका 200 रुपए है, तो बच गया कितना, 800 रुपए। तो एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, एक विवरण तैयार किया जाता है कि जो आमदनी होती है, जितना आय होता है, उनका इनकम होता है, उसमें कितना खर्च होता है। खर्च का मतलब रोग बीमारी में, खाना पीना में, रेंट में, तो बहुत तरीके से ये निकलते हैं ब्याज। उसके बाद ये जो निकल ब्याज खर्चा होता है, जो उसके बाद जो बचते हैं उसका एक स्टेटमेंट तैयार होता है। जो बचते पैसे होते हैं तो उसी को हम बजट बोलते हैं। कि अब मान लीजिए कोई आदमी 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, उसमें हम ये देखते हैं कि उसका खर्चा कितना है, मिला जुला के सारा टोटल खर्चा ये मान के चलो 25,000 रुपये खर्चा हो गया। तो 25,000 रुपये खर्चा हो गया, तो 25,000 रुपये का महीना उसके पास बच जाता है, स्टेट वो बच जाता है, उसको सेविंग वो कर लेता है। तो सेविंग करने वाला क्या बोलता है, अब मान लीजिए उसे जरूरत पड़ गया कोई भी काम के लिए, कोई वस्तु खरीदने के लिए, तो कोई कैसे कहता है कि मेरे पास इतने का ही बजट है। तो उसी तरीके से जो इनकम होता है, उसका जितना ब्याज होता है, जो बचता है, उसका एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, उसी को हम बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बजट जो हमारे दो तीन तीन प्रकार के जो होते हैं। जो कौन कौन बजट होते हैं, तो पहला होता है सरप्लस बजट, दूसरा जीरो बेस बजट, और डेफिसिट बजट। तो ये जो तीन बजट होते हैं, वो कैसे कैसे बजट होते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। कि ये देखते हैं कि जो सरप्लस बजट जो होता है, सरप्लस प्लस बजट जो होता है, सरप्लस बजट जो होता है, मान लिया जाए आपका इनकम इनकम 500 रुपए है, ठीक। अब आपका जो ब्याज है, जो खर्चा है आपका, वो मान ले, 1 मिनट में आपको बताता हूं कि जो इनकम है 500 रुपए है। अब आपका कहने का मतलब जो पूरा का पूरा पैसा आपका बच जाए, जो पूरा का पूरा पैसा बच जाए, कहने का मतलब वो बजट होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बजट, जो मैंने आपको बताया कि जो बचता है पैसा, उसको हम बजट बोलते हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको सही ढंग से एक समझाता हूं तरीके से कि ये बजट होता क्या है। तो उसी में हमारे तीन प्रकार के बजट आते हैं, सरप्लस बजट, जीरो बजट, और डेफिसिट बजट। तो हम ये देखते हैं कि जो सरप्लस बजट होता क्या है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास 500 रुपए की आमदनी हो, ठीक। अब उसका खर्चा मेरा 50 रुपए खर्चा हो जाए, 500 में 50 रुपया खाना के ऊपर, रोगी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर मान लेते हैं खर्चा हो जाए, तो बच कितना गया, 450 रुपये। 450 रुपये बच गया। तो जितने आमदनी का, जितने इनकम का जो खर्चा कर दिया जाए, उसमें से कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं किसी रोग बीमारी में या खाना पीना में, और उसके बाद जो उसका पैसा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट उसको हम बोलते हैं। अब दूसरा आ जाता है जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट क्या है? तो जीरो बेस बजट हम किसे कहते हैं? जीरो बेस बजट मान लिया जाए 500 रुपए का आपका आमदनी है, इनकम है, और 500 रुपया खर्चा ही हो जाए, आपके पास बचा क्या, जीरो। इसको हम जीरो बेस बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो बेस बजट। अब तीसरा है डेफिसिट बजट।
डेफिसिट बजट होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया, जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजट। अब दूसरा तीसरा है डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले वाले में क्या हुआ, जो सरप्लस बजट होता है 500 रुपए की आमदनी है, 500 रुपए खर्चा हो गया, 450 रुपए बच गया। और जीरो बेस बजट में 500 रुपए की आमदनी है, 500 रुपए खर्चा हुआ और क्या बच गया, जीरो बच गया। और कुछ आमदनी ऐसे हैं, कुछ आमदनी ऐसे हैं जो कि मान लिया जाए 500 रुपए का आपका इनकम है और आपका खर्चा 550 रुपए का हो जाए, 550 रुपए का हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस ये कितना चला गया 50 रुपया, इसको हम डेफिसिट बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट हम इसको बोलते हैं। तो आज हम ये जो बजट के बारे में मैंने आपको बताया कि बजट होता क्या है और बजट कितने प्रकार के हैं, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट और जीरो बेस बजट, ये मैंने आपको सही ढंग से मैंने बताया कि ये बजट किस तरीके से निकाला जाता है। तो मैंने आपको बताया कि डेफिसिट बजट किसे बोलते हैं, जो 500 रुपए की आमदनी हो और 550 रुपए खर्चा हो जाए और माइनस 50 रुपया चला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट बोलते हैं। तो आइए अब हम कुछ जानेंगे जो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आज आपको एक बजट के बारे में एक बेसिक टॉपिक ही सिर्फ बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट कौन कौन पेश करता है, ये सारे चीज मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले हम अभी में एक चीज और जानते हैं कि जो रेल बजट होता है हमारा, जो रेल बजट होता है वो सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत, जो रेल बजट है उसमें सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था रेल का बजट। तो रेल का बजट जो प्रस्तुत किया था एक वर्त ने किया था, किसने किया था, एक वर्त ने रेल का बजट सबसे पहले प्रस्तुत होता था रेल बजट में। अब हम ये देखते हैं कि जो कुछ ऐसे जो कोई क्वेश्चंस हैं जो कि इनसे रिलेटेड है, जो कि हमें जानना बिल्कुल जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट बजट है, जो फर्स्ट बजट है वो किसने प्रस्तुत किया था और कब किया था। जो फर्स्ट बजट है वो किसने प्रस्तुत किया था और कब किया था। तो फर्स्ट बजट 1733 ईस्वी में प्रो फिलिप ने किया था। 1733 में फर्स्ट बजट, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट बजट 1733 ईस्वी में प्रो फिलिप ने पेश किया था, प्रस्तुत किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। अब बात आती है कि भारत में पहली बार कब बजट पेश किया गया था। तो भारत में पहली बार 18 फरवरी 1960 में, 18 फरवरी 1960 में बजट पेश किया गया था। और किसने किया था, तो सर जेम्स विल्सन ने, किसने, सर जेम्स विल्सन ने ये बजट प्रस्तुत किया था। और तीसरा आता है जो कि संविधान दिवस। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 जनवरी 1947 ईस्वी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1947 संविधान दिवस के दिन आर के समुखम ने 7.5 महीने का बजट इन्होंने प्रस्तुत किया था। समुखम चौधरी ने क्या किया था, 7.5 महीने का बजट प्रस्तुत किया था। ये कम दिनों का बजट होता है। तो ये कम दिनों का बजट क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए कभी इलेक्शन वगैरह कुछ आ जाता है ना, तो इसमें ये फिर बजट पेश किया जाता है कम दिनों पे, क्या पेश कम दिनों पे किया जाता है। वहीं पे बात करें कि जो फर्स्ट बार जो भारत में फर्स्ट बार जो बजट पेश किया गया था वो किसने किया था और कब हुआ था, किसने किया था, कब किया था। तो भारत में मैं सबसे पहले एक बात और बताना चाहता हूं कि जो कि मैंने अभी बताया, संविधान दिवस के दिन जो 1947 था, उस दिन क्या हुआ, आजादी दिन में ये 7.5 कम दिनों का बजट पेश किया गया था। अब हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस, जो रिपब्लिक डे जिसको हम बोलते हैं, रिपब्लिक डे के दिन बजट जो पेश होता है वो किसने किया था और कब किया था। तो फर्स्ट जो रिपब्लिक बजट था, जो फर्स्ट बार जो रिपब्लिक डे था, जो बजट था वो 18 फरवरी 1950 को पेश किया था। और किसने किया था,
जॉन मथाई ने पेश किया था। किसने किया था? जॉन मथाई ने पेश किया था 18 फरवरी 1950 ईस्वी को। अब हम बात करते हैं कि बजट लीक हुआ, सबसे पहले बजट लीक जो हुआ था, लीक यानी आपने सुना नहीं हुआ एग्जाम में कई बार क्वेश्चन लीक हो जाता है, उसी तरह बजट लीक सबसे पहले कब हुआ था? तो बजट सबसे पहले लीक 1950 में हुआ था। कब हुआ था? बजट लीक 1950 ईस्वी में हुआ था। अब हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? तो सबसे अधिक बार बजट मोरारजी देसाई ने किया है। किसने किया? मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया। तो कितने बार? तो 10 बार। 10 बार उन्होंने बजट पेश किया है। यदि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई ने किया। यदि जो पूछा कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया है, तो पी चिदंबर ने 8 बार प्रस्तुत किया है। कितने बार? 8 बार बजट प्रस्तुत यानी पेश किया है। अब बात किया जाए कि जो तीसरे नंबर पे है तो मनमोहन सिंह है, जो कि 6 बार प्रस्तुत बजट किए हैं, 6 बार प्रस्तुत बजट किया है। अब हम देखते हैं कि जो रेल बजट जो था वो सन 1924 से 25 के बीच में एक वर्ग के द्वारा क्या किया था? इसे अलग कर दिया गया था। क्या कर दिया था? एक वर्ग को अलग कर दिया गया था बजट में। लेकिन अभी के समय में, वर्तमान समय में सारा बजट एक ही जगह एक ही बार जमा होता है। और सबसे लास्ट बार बजट किसने पेश किया था रेल बजट का? तो सुरेश प्रभु ने किया था, रेल मंत्री जो था। अब हम देखते हैं कि ये जो बजट है कहाँ छपते हैं, ये बजट कहाँ छपता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजट सबसे पहले कहाँ छपता था? राष्ट्रपति भवन में छपता था। सन 1950 ईस्वी में राष्ट्रपति भवन में छापा जाता था। लेकिन अब के टाइम में, वर्तमान समय में हमारा बजट कहाँ छपता है? तो दिल्ली में छपता है। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बेसमेंट में छपता है। ये कब से छपना स्टार्ट हुआ नई दिल्ली में? तो ये 1980 ईस्वी से छपना स्टार्ट हुआ और अभी तक छपता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ अनुच्छेद के बारे में, जो कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा ये बजट है उसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। क्या है? संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन हालांकि इसका वार्षिक वित्तीय विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। कितना? अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं मनी बिल, धन विधायक जो उसको हम बोलते हैं, और फाइनेंस बिल, वित्त विधायक। तो धन बिल अलग होता है और वित्त विधायक का जो बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, वो अलग होता है। तो फाइनेंशियल बिल, वित्त विधायक अनुच्छेद 117 में इसके बारे में दिया गया है और मनी बिल 110 में दिया गया है। अब हम देखते हैं जो हमारा सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ऐसा कौन सा है, आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मंत्री है जो कि पहले वित्त मंत्री रह चुके हों और प्रधानमंत्री भी रह चुके हों? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे? तो वो थे मोरारजी देसाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह और चौधरी चरण। कौन? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो फ्रेंड्स, मैं ये बजट के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज मैंने आपको बताया है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो आज ये चीज मैंने आपको थोड़ा बहुत मैंने आपको आज कंप्लीट करवाया है। अब हम इसके बारे में, बजट के बारे में पढ़ें कि बजट होता कि क्या है, बजट कितने प्रकार के होते हैं। ये सारे चीज मैं आपको सही ढंग से एक डिटेल में बिल्कुल डीपली मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। मैंने बस ये आपको एक छोटी सी चीज मैंने बता दिया, जो बेसिक नॉलेज होता है कि बजट संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन हालांकि इसका
अनुच्छेद वित्तीय वर्षीय विवरण के द्वारा 112 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। सरप्लस बजट क्या है, जीरो बेस बजट क्या है, डेफिसिट बजट क्या है। और बजट सबसे पहले प्रो फिलिप ने 1733 ईस्वी में ब्रिटेन के जो रहने वाले थे वो उसने पेश किया था। भारत में 18 फरवरी 1860 में सर जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तो इस तरीके से मैंने आपको जो क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत मैंने आपको कवर करवा दिया और थोड़ा बहुत मैंने आपको नॉलेज दे दिया। और अभी बाकी इसका जो भी बजट के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो डिटेल से डीपली बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।